हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चेज द गोल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आज के पशु परिचर पेपर की फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पेपर लगा है उसकी आंसर की देखने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहले क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है, राजस्थान में अधिकतम वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया गया है कि राजस्थान के कंटीले वनों में कई प्रकार की घास पाई जाती है, उनमें सबसे प्रमुख घास की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अपने से पूछा गया है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत में शामिल किया गया है? तो यहां से अपने को सही आंसर चुनना था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये कल के पेपर के अंदर भी पूछा गया था और वहां से डायरेक्ट ऐसा का ऐसा यहाँ पर रिपीट हो गया है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इरिगेशन का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यदि हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछा गया है, मैथमेटिक्स का। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, रुपए 300 की राशि पी, क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटनी है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक प्राप्त हो और आर को क्यू से रुपए 60 अधिक प्राप्त हो, उनके हिस्सों का अनुपात क्या है? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो अक्षत, भुवन, संदीप तथा वरुण की वर्तमान आयु में अनुपात 7:9:10:13 है। इनमें से सबसे बड़ा सबसे छोटे से 12 वर्ष बड़ा है। संदीप की अब से 5 वर्ष पश्चात आयु क्या होगी? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यदि हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो अपना करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो अपना करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुष्यंत सिंह। यदि हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? यहां पर 30 सितंबर 2024 तक पूछा गया है। तो यहां पर जो अपने सेबी के अध्यक्ष आएंगे, यहां पर जो अपने सेबी के अध्यक्ष आएंगे वो आएंगे ऑप्शन नंबर बी, माधुबी पुरी बुच। यदि हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की, तो सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकृष्य भूमि कहलाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त, ये कटा हुआ है इधर लेकिन मैं डायरेक्ट बता देता हूं, यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि बात की जाए तो यहां पर जब आप मिलान करोगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए तो यहां पर अपने से पूछा गया है, आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा 15 से 18 बार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यदि क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं और एक पारी के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अदर पारियों के अंदर रिपीट हो रहे हैं। इसलिए आपको पुरानी पूछे जाने वाली सभी पारियों को तैयार करके जाना है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर है। यदि क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा लवण खनिज मिश्रण में, ये कटा हुआ है इधर, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं आपको। डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा पोटेशियम आयोडाइड। यदि हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, भारतीय मूल की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, साहीवाल। यदि क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यहां पर पूछा गया अपने से, बछड़े को जन्म देने के 1 सप्ताह पहले गाय को विटामिन डी की बड़ी मात्रा में खुराक देने से गाय का निम्नलिखित रोग से बचाव होता है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मिल्क फीवर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 21 में मवेशियों के पोषण के संदर्भ में एक FE का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, गाय की गर्भकाल की अवधि कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 281 दिन। यदि क्वेश्चन नंबर 23 देखें, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स के उत्पाद हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 के जो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कवक और जीवाणु। यदि क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो यहाँ पर अपने को झीलें दी गई हैं, उनका अपने को मिलान करना था कि ये झीलें कौन कौन से नगर में स्थित हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है, इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो अपने को पता है, काफी सिंपल ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो तेजा जी है वो करेक्ट आंसर होगा 25 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, संतों का जीवन वृत्तांत जो कि राजस्थानी भाषा में उपलब्ध है कहा जाता है, कटा हुआ है आगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यदि क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 201। यदि क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर के 28 के अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपकी जनगणना से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपका, ये भी जनगणना का है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना था? तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है 926। क्वेश्चन नंबर, यदि हम 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 36, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर जो करेक्ट आंसर है ये आपका, ये भी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन, और जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, 20 पॉइंट, ये आपका 20.4 और फिर 1.2 और 8 का एलसीएम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यदि क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर पूछा है दुग्ध का मूल्य इसमें उपस्थित की मात्रा पर तय किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, कैसीन सकल दुग्ध प्रोटीन का कितने प्रतिशत होती है? तो 34 के अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि हम 35 नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर पूछा है निम्न में से हरे चारे का चयन कीजिए। तो 35 के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बरसीम और ल्यूसर्न। यदि क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? तो यहाँ पर जो माही नदी है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। यदि क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो 37 के अंदर जो सही आंसर होगा वो होगी आपकी जयसमंद झील। यदि हम क्वेश्चन नंबर 38 को देखें, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म, शुष्क और धूल भरी पवन चलने लगती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें लू कहा जाता है। ये कल की पहली शिफ्ट में भी पूछा, कल की दूसरी शिफ्ट में भी पूछा और आज वाली शिफ्ट में भी पूछ लिया। ये क्वेश्चन जो है वो अब तक 3 बार लगातार पूछा जा चुका है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, निम्न में से कौन सी कुक्कुट चिकन की एक नस्ल है? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असील। यदि हम क्वेश्चन नंबर 40 को देखें तो यहां पर पूछा राजस्थान के मारू रायका मूलतः हैं। ये क्वेश्चन भी कल के पेपर में पूछा गया, कल की दोनों पारियों में पूछा और आज वापस से पूछ लिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसलिए दोस्तों जितने भी पुराने शिफ्ट लगती हैं, जैसे शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड और आज ही शिफ्ट थर्ड लग गई, अब जैसे कल की डेट में जिन शिफ्ट वालों का पेपर है उनको ये पेपर को ढंग से तैयार कर लेना है, क्योंकि इनसे हो सकता है काफी क्वेश्चन रिपीट हो जाए। यदि हम क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो अपने से पूछा है समाकलन के भाग के रूप में राजस्थान राजस्व की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 को यदि हम देखें, मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी,
पंडित विश्व मोहन भट्ट सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 43 को देखें तो बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बनास नदी पर बनाई गई है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 44 को देखें, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा पर स्थित है? तो यहाँ पर जो माही बजाज सागर है ये आपका करेक्ट आंसर है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 45 को देखें 2011 के जनगणना के अनुसार, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका गंगानगर सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 46 को देखें, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही एवं विजय शाही इत्यादि राजस्थान के किस परिधान से संबंधित हैं? ये तो ये पगड़ियों के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 47 को देखें, कालबेलियों के प्रमुख वाद्य का नाम बताइए, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर पुंगी जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 48 को देखें, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन नंबर 48 की यदि हम बात करें तो बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर अपने को सही कथन बताना है कि 48 नंबर क्वेश्चन में सही कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रमुख श्रेणी हवाई अड्डा जहां से घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सांगानेर हवाई अड्डा सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो यहां पर अपने से पूछा है, एक मिनट इस साइड वाली कटे हुए हैं, एक बार वापस से मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर अपने से पूछा राजस्थान में पाई जाने वाले पलाश के वनों की विशेषताएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी 51वें क्वेश्चन के अंदर सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर ये यहाँ पर डी ना होकर के सी जो है वो करेक्ट जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर अपने को मृदा के प्रकार दिए गए हैं और उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई गई हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यदि हम 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो 52 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया क्वेश्चन है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, फड़ के वाचक कौन थे? तो यहाँ पर 53 में जो भोपा हैं, भोपों के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। यदि हम 54 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखें, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी गिरि दुर्ग यहाँ पर सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 55 को देखें, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हम सीढ़ो यहाँ पर सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 56 को देखें, कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल कहलाती है? तो खेतड़ी महल ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 57 को देखें, गागरोन किला कहाँ पर स्थित है? तो झालावाड़ में गागरोन किला स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 58 को देखें, डॉक्टर पी के सेठी ने रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया? तो यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन के अंदर जयपुर पांव सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो तराई का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो यहाँ पर 1191 एडी सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ पर पूछा है कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये स्थापना जो थी ये 1938 में की गई थी और 1938 इस ऑप्शन के अंदर मेंशन नहीं है, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 ये या तो बोनस होगा या फिर इसको डिलीट किया जाएगा। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की तो यहाँ पर पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है? तो क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। यदि हम क्वेश्चन नंबर 62 को देखें, ये भी जनगणना का क्वेश्चन है और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 7वां। यदि हम क्वेश्चन नंबर 63 को देखें, राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इस चीज का आप विशेष ध्यान रखा करो, सही है या फिर सही नहीं है। जब भी सही नहीं वाला पूछा जाए तो उस नहीं के नीचे डायरेक्ट अंडरलाइन कर लिया करो ताकि अपने को ये पता लग जाए कि इसमें नहीं पूछा है या फिर हाँ पूछा है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन है वो इस हिसाब से गलत हो जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 63 क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब है।
यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, तो क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर पुस्तक अनुभव वाणी में निम्न में से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित हैं? तो रामचरण जी के हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 65 में 13 ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके राजस्थान से संबंधित है, जो बैठकर नृत्य किया जाता है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, तो यहां पर अपने से पूछा है राजस्थान में यह मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है। तो डायरेक्टली अपने को पता है पवन द्वारा सर्वाधिक विस्थापित होने वाली जो मृदा होती है वो होती है आपकी मरुस्थलीय मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थान स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की, उसका नाम क्या है? तो 67 में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन। यदि हम क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, वह देश जिसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 सेमीफाइनल में भारत ने हराया था, तो यहाँ पर इंग्लैंड को भारत ने सेमीफाइनल मैच के अंदर हराया था। तो 68 के अंदर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए आप लोग, सितंबर 2024 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित कौन सी फाइड शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता? तो यहां पर 45वां यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, मनु भाकर एक भारतीय एथलीट किस खेल से संबंधित है? तो मनु भाकर जो है वो शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, तो राजस्थान राज्य में राज्यसभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व सितंबर 2024 तक पूछा गया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 में जो 10 सदस्य हैं वो सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 72 में जो सही जवाब होगा अपना वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षणार्थ टेस्ट संकरण। यदि हम क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 73 में अपने को 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और अपने को बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट का अपने को चयन करना है, और ये क्वेश्चन नंबर 73 है। तो क्वेश्चन नंबर 73 के अंदर जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही जवाब है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की, वे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है, तो यहाँ पर जनक पीढ़ी यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 75 जो है ये आपका SICI से पूछा गया है। रुपए 40,000 पर 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों में जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो उसका अंतर कितना होगा? तो 105 उसका अंतर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी CI से पूछा गया है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, कितने समय में राशि में 10.25% की वृद्धि हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी 12 महीने इसका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 77 के अंदर निम्न में से कौन सा किसी धातु का गुण नहीं है? तो अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर बी जो है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो गुण नहीं है, अपने से गुण नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाए तो क्या होगा? तो विलयन भूरे रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, अधातुओं के संदर्भ में गलत कथन को बताइए। देखिए आपको गलत कथन बताना है, उसको जैसे ही गलत या फिर नहीं वाला आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो तुरंत उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया करो ताकि अपने ध्यान में रहे। तो क्वेश्चन नंबर 79 में जो गलत कथन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक हैं, जबकि धातुएं होती हैं उष्मा और विद्युत की सुचालक। तो इसने गलत दे दिया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका गलत, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 80 को देखें, बंजारे चरवाहों का एक प्रसिद्ध समूह, यहां पर जो सही जवाब होगा के गांव में पाए जाते हैं, आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। 80 में जो आपका बी है वो सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, तो रायका निम्न में से किस महीने में पशु चारण के लिए बाहर जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 81 में जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर के अंदर। यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर 82 को, बंगाल टाइगर पाया जाता है तो डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 83 को देखें, लगातार अंतः प्रजनन से बढ़ती है, तो यहां पर
जो सही जवाब होगा वो होगा आपका विषम युग्मजता, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 84 को देखें, निम्न में से कौन से मवेशियों के अंतः परिजीवी है, तो 84 में जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की, यहाँ पर अपने को मिलाना है, क्रांति दी गई है और किन किन से संबंधित है ये अपने को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 85 में जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की, 9 क्रमागत संख्याएं जो आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं का औसत 18 है, इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत क्या है। क्वेश्चन नंबर 86 में जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 17। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की, यहां पर भी अपने को एवरेज कैलकुलेट करना है। 9, 5, 7, 16, 10 तथा 13 संख्याओं का औसत कितना होगा, संख्याओं को जोड़ना है और जितनी संख्याएं हैं उतने का ही अपने को भाग लगा देना है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 88 जो है, कक्षा के 40 विद्यार्थियों के एक परीक्षा के औसत अंक 33 थे, बाद में ज्ञात हुआ कि 33 अंक को गलती से 93 ले लिया गया, उनके अंकों का सही औसत कितना होगा। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 31.5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 89 को देखें, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% छूट देते हुए कोई वस्तु रुपए 765 में बेची, यदि उसने केवल 10% छूट दी होती तो विक्रय मूल्य क्या होता। डिस्काउंट का सवाल है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। यदि क्वेश्चन नंबर 90 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% तथा 5% की क्रमिक छूट देता है। उसने अपने मित्र को अंकित मूल्य पर रुपए 20,000 की वस्तु पर 4% की अतिरिक्त छूट दी, उसके मित्र ने उस वस्तु का कितना मूल्य चुकाया। क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 91 को देखें, 2023 में राजस्थानी खिलाड़ी दिव्य कृति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर जो सही जवाब है वो है आपका घुड़सवारी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 92 की, राजस्थान के निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो 92 के अंदर जो सही जवाब है वो है आपका पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग। 92 के अंदर ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस भारत सरकार केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यह निम्न में से किसके अधीन है। तो 93 के अंदर जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की, तो यहां पर अपने को त्योहार दिए गए हैं और ये त्योहार कौन सी जगह से संबंधित हैं ये अपने को बताना है क्वेश्चन नंबर 95 के अंदर। तो यहां पर जो अपना सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 96 की, तो क्वेश्चन नंबर 96 के अंदर अपने से पूछा है, भारतीय वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति 24 कहां किया। तो 96 के अंदर जो सही जवाब है वो है आपका पोखरण जैसलमेर। 96 में ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। यदि हम 97 की बात करें, दिसंबर 2022 में भारत की G20 की अध्यक्षता पहली शेरपा बैठक कहां आयोजित की गई। तो 97 के अंदर ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। यदि हम 98 की बात करें, मध्य प्रदेश में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो यहां पर रश्मि कुमारी द्वारा यह खिताब जीता गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। यदि हम 99 की बात करें, तो भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS में निम्न में से किस धारा के अंतर्गत 0 FIR आती है। तो 99 के अंदर जो 173 है वो आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 100 की, तो निम्न में से किस राजस्थान राज्य परियोजना को जुलाई 2023 में अद्यतन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 100 के अंदर जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। यदि हम क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें, तो ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जालोर से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 102 में देखो, जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम बताइए। तो तमाशा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 103 की, अपने से पूछा है राजस्थान भारत के कौन से, ये आगे कटा हुआ है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, 103 के अंदर जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भानगढ़, भूतों का शहर। यदि क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें,
कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो हाड़ौती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब है, हाड़ौती। यदि हम क्वेश्चन नंबर 105 को देखें, सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? तो चूरू के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें, तो यहाँ पर राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो जो आपका महावीर जी का मंदिर है वहां खेली जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें, निम्नलिखित चारा सामग्रियों उनसे संलग्न किस्म में गलत युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 107 के अंदर जो बी ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है, गैर फलीदार सूखा चारा ल्यूसर्न घास। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 108 की, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन ब्राइलर पोल्ट्री पक्षी है? तो केरिब्रो धनराजा जो है वो आपका सही जवाब है। 108 में डी सही है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 109 की, तो निम्न में से कौन सा जंतु वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? तो जो केंचुआ है वो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें, यहां पर पूछा है निम्न में से किस संस्थान के केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत अगस्त 2023 में की गई थी? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 111 की, तो यहां पर दिसंबर 2024 में होने वाला राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो जयपुर के अंदर ये निवेश आपका ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ये हम लोगों के हो गए हैं 111 क्वेश्चन तक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 112 की। भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः मध्य लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 112 में सही जवाब है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 113 की, सोरठा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थानी शैली में लिखे गए थे? तो 113 के अंदर जो सही जवाब है वो है आपका वात, ऑप्शन नंबर सी। यदि हम क्वेश्चन नंबर 114 देखें, तो किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने वस्तु की खपत में 20% की कमी कर दी, उस वस्तु पर परिवार के होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 115 की, तो यहां पर पूछा है रुपए 300 का 77 सही 2/3%, रुपए 210 से कितना अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 116 देखें, नवीन प्रत्येक महीने अपने वेतन का 60% घरेलू मुद्दों पर, इस क्वेश्चन के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 10%। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 117 की, तो यहां पर जो सही जवाब है अपना, राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में रखे गए मवेशियों के अंतर्गत छोटे मवेशियों लघु गोवंश के लिए सहायता राशि अक्टूबर 2024 से इस प्रकार बढ़ाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 117 के अंदर जो सही जवाब है वो है आपका रुपए 22 प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर बी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 118 की, तो जून अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? अपने से गलत पूछा गया है। तो यहां पर जो गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जून के पूरे महीने और अगस्त के आधे महीने के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है। ये यहां पर गलत जवाब है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 119 की, तो यहां पर पूछा अपने से निम्न में से कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ICAE 2024 का मेजबान है? तो क्वेश्चन नंबर 119 में जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 120 की, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या क्या है जिसे 15, 25 तथा 30 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में 12 आइए एलसीएम और HCF से पूछा गया सवाल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें, तो अपने से पूछा गया है निम्न में से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को चुनिए। तो 121 के अंदर जो सही जवाब है वो है आपका लकड़ी का जलना। यदि क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें, तो मैग्नीशियम के एक पतले फीते के टुकड़े के एक सिरे को साफ करके उसे मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाएं तो ये जलती है। तो 122 के अंदर जो सही आएगा वो आएगा आपका चमकदार सफेद प्रकाश के साथ। 122 के अंदर ए सही जवाब है। यदि हम 123 की बात करें, जब हम एक लोहे की कील को 1 घंटे के लिए नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में रखते हैं तो विलयन के रंग परिवर्तन को पहचानिए। तो यहां पर जो सही जवाब आएगा वो आएगा इसका रंग बदलकर हरा सा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें, तो यहां पर
अपने को कुछ सूची दी गई है, स्टेनलेस स्टील, स्वर्ण, सल्फर, मैग्नीशियम, इनको मिलाना है अधातु, धातु, मिश्र धातु और अक्रिय धातु से। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 125 की, यदि किसी संख्या के 71% तथा उसी संख्या के 49% में अंतर 396 है तो संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 126 को देखें, कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर कुछ समय के लिए उधार दी गई। यह राशि 10% ब्याज दर से 6000 हो जाती है तथा 4% ब्याज दर से 3600 हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि राशि कितने समय के लिए उधार दी गई थी। यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20। यदि क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें, मैथमेटिक्स के काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको मैथ और साइंस पर बहुत ज्यादा फोकस रख के चलना है। जो आपकी 3 दिसंबर की जो दोनों शिफ्ट होंगी वहां पर भी मैथ और साइंस के क्वेश्चन ज्यादा देखे जाने की संभावना है। इसलिए आप क्या करें, मैथ और साइंस को अच्छी तरीके से तैयार करके बहुत ही ध्यान से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। यदि हम क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा अपना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 127 के अंदर ए सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें तो ये भी मैथमेटिक्स का आ गया। यदि कुछ राशि पर 20% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर रुपए 480 है तो राशि क्या होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें, यदि किसी वस्तु को दो ऐसे समांतर दर्पणों के बीच में रखा जाए जिनकी परावर्तनी सतहें एक दूसरे के सम्मुख हों तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 129 के अंदर जो अनंत है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ पर साइंस के या फिर मैथ के ही देखने को मिलेंगे और जो जीके पूछी जा रही है, जीके नॉर्मल पूछी जा रही है, आपको जीके के बेसिस पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 130 की, एक समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो वस्तु और दर्पण द्वारा बनने वाले उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 130 के अंदर जो सही जवाब है वो है आपका 120 सेंटीमीटर। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 130 में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। यदि हम क्वेश्चन नंबर 131 को देखें, एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच स्थित वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब है 5। यदि क्वेश्चन नंबर 132 को हम देखें तो अपने से पूछा है, एक गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर वक्रित भाग एक परावर्तक की भांति कार्य करता है वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण जो है वो आपका सही जवाब है। यदि 133 देखें हम, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? आनुवांशिकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 134 यदि हम देखें, 133 अपना हो गया, अब देख रहे हैं 134। निम्न में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है? यहां पर अपने से नहीं पूछा गया है। भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना, ये तो कार्य नहीं पूछा गया है, तो यही कार्य नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना करेक्ट जवाब होगा। वातावरण और उत्तकों के बीच O2 और CO2 का विनिमय करना, ये तो कार्य है ब्लड का। इसके अलावा हार्मोनों का परिवहन ये भी करता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, यही कार्य जो है आपके ब्लड के द्वारा नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है, निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। यकृत लीवर में, अग्न्याशय पेंक्रियाज में, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 136 को देखें, एक दुकानदार ने रुपए 40 के 8 की दर से बॉल पेन खरीदे। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे रुपए 30 में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 137 को देखें, एक दुकानदार ने 2 चादरें प्रत्येक को रुपए 594 में बेचा। एक पर उसे 10% लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% हानि हुई। कुल मिलाकर उसका लाभ अथवा हानि परसेंटेज क्या है? तो यहां पर जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 139 की, तो अपने से पूछा है, घास खाने वाले पशु तेजी से घास निगलकर इसे शरीर के एक भाग में एकत्र करते जाते हैं, इस भाग को क्या कहा जाता है? तो 139 के अंदर जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रूमेन। यदि हम 140 को देखें, गर्भवती गाय को अतिरिक्त भोजन गर्भावस्था के पश्चात दिया जाना चाहिए। 140 में जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 मास। यदि 141 को हम देखें,
निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का नहीं है? तो जो पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य है ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। यदि हम 142 को देखें तो अपने से पूछा गया है शिव शक्ति स्टेशन या शिव शक्ति बिंदु किसका नाम है? तो 142 के अंदर जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का लैंडिंग स्थल। यदि 143 की बात करें तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर 2023 में किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की है? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। यदि बात करें 144 की, संक्रामक रोगों के उदाहरणों से सम्मिलित है, इनमें बताना है कौन कौन से रोग संक्रामक हैं। तो दिया गया है कैंसर, हैजा, गठिया, स्वाइन फ्लू, तो अपने को संक्रामक बताने हैं। तो 144 में जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल बी और डी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 145 की। यहां पर अपने से पूछा है अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उस युग्म का चयन कीजिए जो सुमेलित नहीं है। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू स्रोत रेडियोधर्मी पदार्थ। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 146 की, तो निम्न में से कौन से रोग जीवाणु से नहीं होते हैं? तो 146 के अंदर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। यदि हम बात करें 147 की, निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? तो यहां पर महाराष्ट्र जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। यदि हम 148 की बात करें, राजस्थान अपनी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो 148 के अंदर जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यदि हम बात करें 149 की, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। तो 149 के अंदर जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हाड़ौती पठार। यदि हम 150 की बात करें तो बनास नदी जहां से निकलती है वह स्थल क्या कहलाता है? तो जो ऑप्शन नंबर डी है, भैरव का पठार, वो यहाँ पर सही जवाब है। तो दोस्तों जो 150 क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस का हमने एक तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशन देख लिया है। कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सा आंसर आएगा हमने पूरी कोशिश की है कि पूरी सटीकता के साथ आपको बताया जाए। लेकिन दोस्तों जब आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी होगी तो हो सकता है आपको एक से लेकर के 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हों जो बोर्ड के द्वारा अलग दे दिए जाएं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक सटीक आंसर की प्रोवाइड करवाई जा सके। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको पशु परिचर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मिलेंगे एक और शानदार लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ और पेपर सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।